तो हमने देखा था उसमें कि मूर्खों की संगति में नहीं रहना, संगति नहीं करना, और जो विद्वान है उनके संगति में रहना, उनका सहवास में रहना, और जो पूजनीय है उनकी पूजा करना, ये श्रेष्ठ मंगल है। इस प्रकार हमने देखने की कोशिश की थी। तो मूर्ख की संगति नहीं करना अर्थात मूर्ख क्या है, तो हमने कोशिश की थी देखने की। अज्ञानता में हम 4 विपर्यास को देखा था। मूर्खता अर्थात अज्ञानता, जो अज्ञानी है, तो अज्ञान अविद्या में जो पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के संगत में नहीं रहना, ये हमने देखा था। तो अज्ञान में अगर हम देखें तो वो गाथा कहते हैं, यो इमंग पली पथंग, धर्मपद में गाथा आती है, यो इमंग पली पथंग दुग्गंग संसारंग मोहमच्चग्गा। क्या कहते हैं? यो इमंग पली पथंग, पली पथ, पली अर्थात पथ, पथ का अर्थ होता है मार्ग, और पली का अर्थ होता है धोखा, संकट, अर्थात धोखादायक मार्ग से जाना, संकटपूर्ण मार्ग से जाना, पलिपथ। यो इमंग पलिपथंग दुग्गंग संसारंग, संसार अर्थात इस संसार में, मोह मच्चगा, मोह मच्चगा, 2 शब्द इसमें, मोह और अच्चगा, मोह मच्चगा। अच्चगा माने पार करना, और मोह माने अज्ञान, मोह माने अविद्या। ऐसा देखा जाए तो हम मोह को मोह माया कहते हैं, लेकिन यहाँ पाली के सूत्रों में पाली का अर्थ होता है मोह माने अज्ञान। तो ये कहते हैं कि संसार में रहकर मोह मच्चक का अर्थात इस अज्ञान अंधकार से भरे हुए संसार में रहकर मोह मच्चगा पार करना, इस ऐसे संसार को, अज्ञानता से भरे हुए संसार को पार करना बड़ा कठिन है। दुर्गम माने दुर्गम है इस संसार को, क्योंकि ये धोखादायक मार्ग है। क्या कहते हैं? परिपथ कैसा मार्ग है? संसार में रहना, ये मार्ग कैसा है? बहुत ही धोखादायक है। और ऐसे धोखादायक मार्ग में अर्थात संसार में रहना, अर्थात अज्ञान को बुद्ध क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि इस ऐसे संसार में रहकर, ये पहली गाथा का पहला ही चरण है कि इसको मोड़ लो ना। पलिपथ माने धोखादायक मार्ग। तो हमें ये देखना है कि पलिपथंग अर्थात ऐसे धोखादायक रास्ते से, मार्ग से जाना, कि जो संसार का रास्ता कठिन है, अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है, और जो पलिपथ, तो मोह माने क्या होता है? अज्ञान। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे संसार में रहकर कि जो अज्ञानता से भरा हुआ है, तो अज्ञानता के कुछ लक्षण बताए बुद्ध ने, और हम देखते हैं अज्ञानता के जो दृष्टि है हमारी अज्ञानता की, वो अज्ञानता की दृष्टि क्या है? उसमें 5 बातें आती है, 5 बातें आती है। 5 बातों में अज्ञान अर्थात सत्य दृष्टि, जिसको हम पक्के दृष्टिकोण बोलते हैं, तो हमने अपने पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, और वो पक्के दृष्टिकोण में हम कहीं ना कहीं फंसे जाते हैं। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पक्के दृष्टिकोण हमारे कौन से है, तो देखना चाहिए। तो देखिए हमने कौन से पक्के दृष्टिकोण, कि ये मेरा, मैं हूँ, यही मेरा है, ये सब कुछ। अब इसी के पीछे में रहते, मैं, मेरी जमीन, मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, तो ये जो पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हमने, तो इसके बाहर हम नहीं निकल पाते। तो ये पक्का दृष्टिकोण हमको देखना पड़ेगा, और हर बात में हम पक्के दृष्टिकोण में ऐसा ही करना है, मैंने जो कहा वही सही है,
मैं बदल नहीं सकता, और मैं जब बदल नहीं सकता, ये जब बात है, तो ये जो है, इस पक्के दृष्टिकोण में हम लगे रहते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम किस समय कौन से दृष्टिकोण में रहते हैं। तो जैसे कि ऑफिस हो, या सामाजिक कार्य हो, या सभा हो, वहां भी हम क्या करते हैं, तो वहां हमारे पक्के दृष्टिकोण रहते, कैसे होना चाहिए, ये स्टेज इधर ही लगना चाहिए, इसने यही बोलना चाहिए। इस प्रकार हम पक्के दृष्टिकोण में अटक जाते हैं, और ये सब घर से शुरुआत होती है। हमारा घर, हमारा परिवार, यहाँ से हम पक्के दृष्टिकोण शुरुआत होते हैं, जिसको हम पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह में रहते हैं हम कभी कभी, और ये खतरनाक है। ये पहली बात है अज्ञानता की। दूसरी बात आती है कि जिसको कहते हैं हम अंतर्ग्रह दृष्टि में फंसे हुए हैं। अंतर्ग्रह दृष्टि अर्थात इस अंतर्ग्रह दृष्टि को कहते हैं, दो बातें आती है इसमें, और यहाँ ऐसा कहते हैं कि हम इसी में फंसे रहते हैं, या अंतर्ग्रह दृष्टि में। पहली बात आती है अंतर्ग्रह दृष्टि में शाश्वतवाद, और दूसरी बात आती है उच्छेदवाद। तो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद में हम इतने 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 फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम शाश्वतवाद में है, हम आत्मवाद में है। अब शाश्वतवाद अर्थात बदल ही नहीं सकते, अमर है, हर कोई चीज अमर है। तो इस शाश्वतवाद में हमारा आत्मा अमर है, हम आत्मा के पीछे लगे रहते हैं। आत्मा हमारी बदल नहीं सकती, मेरी माँ आत्मा कभी बदल नहीं सकती। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का वाद इतना खतरनाक वाद है कि यहाँ कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। हाँ, ये मनाना चाहिए, आत्मवादी जड़वाद, नसीबवाद, हाँ, इसी में आते हैं। ये नसीबवाद, नियतिवाद के अभी ये तय करके रखा है, आपके माथे में लिख के आ गया है, ब्रह्मा ने लिख कर रखा है कि ऐसा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का ये आत्मवाद खतरनाक वाद है। इसमें आप कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे घर में कोई मर जाता है, तो मरने के बाद में हम उसकी आत्मा उसकी आत्मा कहाँ गई, इस प्रकार के हम उसी अटकले में रहते हैं। फिर शांति भोज करते हैं कि उसके चित्त, उसके आत्मा की शांति के लिए हम शांति भोज रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम, भले ही हम आत्मा का नाम नहीं लेते, लेकिन शांति भोज, ये शांति भोज क्यों देना चाहिए? तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य रहता है कि वो आत्मा को शांति होना चाहिए जो मर गया उसकी, और इसलिए हम इस कर्म कांड में फंस जाते हैं। और ये हर हर कर्म कांड आत्मवाद में आ जाता है। छोटी छोटी बात में हम आत्मवादी बन जाते हैं, जड़वादी बन जाते हैं, और इसको हम नियतवाद, नसीब, मेरे नसीब में ऐसा ही है, मेरा नसीब में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा होता है। इस प्रकार ये सारी बातें, ये आत्मवाद में हम फंस जाते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी है हमें, 8 प्रतिज्ञा, उस 8 प्रतिज्ञा में अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाद में फंसे हैं। तो 8 प्रतिज्ञा में हम जो श्रद्धा पक्ष या पिंडदान, ये सब आत्मा से संबंधित है, और कहीं ना कहीं हम वहां फंस जाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा। इस प्रकार ये अज्ञानता का जो लक्षण है, ये बड़ा खतरनाक है। कहीं ना कहीं हम आत्मा के चक्कर में, हाँ, ईश्वर के चक्कर में तो रहते ही है। अगर ईश्वर का चक्कर छोड़ भी दिया आपने, ईश्वर को नहीं भी माना, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये शाश्वतवाद सनातनवाद है, कहते हैं। सनातन अर्थात अनंत अनंत से चला आया है, और इसलिए ये अज्ञानता का लक्षण, ये अज्ञानता के कारण हम आत्मवाद में फंसे चले जाते हैं। हाँ, उसमें बहुत कुछ बता सकते हैं आप, चर्चा कर सकते हैं, इसमें चिंतन कर सकते हैं बहुत है कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं कौन से वाद में हूँ। हाँ, यहाँ जो अभी देखा जाए तो ब्राह्मण को लगता है कि ये शूद्र है, ये बदल नहीं सकता, ये क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, ये वैश्य वैश्य ही रहेगा। हाँ, और ये आत्मवाद अर्थात यहाँ पक्का आत्मवादी शाश्वतवादी है कि ये बदल नहीं सकता। और हम देखते हैं कि हर अनित्यता का अगर सिद्धांत देखते हैं, बुद्ध धर्म में अनित्यता को बहुत महत्व है, और अनित्यता को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारे धीरे धीरे हम इस आत्मवाद से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम अनित्यता को ही पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो इसीलिए आत्मवाद ये और जबरदस्ती पकड़ उसकी हो जाती है। तो दूसरा जो वाद है वो है उच्छेदवाद। जिस प्रकार शाश्वतवाद है, ऐसा ही उच्छेदवाद भी
बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उच्छेदवाद में हम जल्दी से नर्वस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से निराश हो जाते हैं। कोई अगर हमारे हिसाब से कार्य नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। और ऐसा भी समय आता है कि इतने निराश होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं और किसी ने कह दिया कि ये पैसा खा रहा है, इसमें का भ्रष्टाचार कर रहा है, और आपको लगता है अरे ये सब इतना काम करने के बाद भी मेरे ऊपर इल्जाम ले लेते तो मैं काम ही नहीं करता, वो काम करना छोड़ देता है। इसको भी उच्छेदवाद में आते हैं। इस प्रकार का हम अगर हमारे परिवार से लेकर अगर हम अपने जीवन तक जो भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम निराश है, जिसको हम नैराश्य कहते हैं, निराशा में चले जाते हैं। लेकिन हमें आशावादी रहना चाहिए, निराशावाद से दूर होना चाहिए। अगर हमारे मुताबिक काम नहीं हुआ तो हम तुरंत निराशा में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर में, परिवार में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, हाँ, बच्चों के साथ नहीं पटा, माँ बाप के साथ नहीं पटा, भाई भाई का नहीं पटा, तो हमें क्या लगता है हम जल्दी से नर्वस हो, घर छोड़ के चले जाना है। कभी कभी तो ये नौबत आती कि आत्महत्या तक हम सोचते हैं। तो ये उच्छेदवाद में आता है, आत्महत्या तक जाना। और कई लोग को हम देखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, ये उच्छेदवाद के कारण। हाँ, तो इसीलिए उच्छेदवाद से हमें कहीं ना कहीं हर आदमी इस एक आधे दिन तो भी छोड़ा सोचा है कि मैं ये जीवन नहीं जीऊंगा। इस प्रकार हम इस उच्छेदवाद में फंसे जाते हैं। हाँ, खाली उच्छेदवाद माने खाओ पियो और मौज करो इतना ही नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये जो सिद्धांत उच्छेदवादी अजित केशकम्बल थे, ये 6 दार्शनिकों में एक अजित केशकम्बल नाम के एक दार्शनिक थे। उनका उच्छेदवाद था। वो कहते थे खाओ पियो मौज करो, कुछ भी नहीं बचने वाला, मरने के बाद ना तुम्हारा पुण्य करना है, ना पुण्य पाप करना है, ना पाप बचता है ना पुण्य बचता है, और ना कोई स्वर्ग में जाता है ना कोई नरक में जाता है। तुम जो भी करो यहाँ करो, खाओ पियो मौज करो, कुछ भी नहीं रहने वाला, नष्ट होने वाला। ये उच्छेदवाद में भी आता है। हाँ, लेकिन इससे भी खतरनाक है हमारा निराशवाद। अर्थात हम निराश होते जीवन में, और इसीलिए दो वाद बड़े खतरनाक है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि अभूतवादी निरय गुपेति। वो क्या कहते हैं, अभूतवादी है, असत्यवादी है, जो असत्यवाद में फंसे हुए हैं। और निरयन माने यातना लोग में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। जो भी ये असत्यवादी लोग है, अर्थात आत्मवादी और उच्छेदवादी, ये कैसे लोग असत्यवादी है। और इनका रस कहाँ है, हश्र क्या होने वाला इनका, दुख के तरफ जाने वाले। इसलिए बुद्ध कहते हैं अभूतवादी निरयं उपेति यो चापी कत्वा न करोमीति चाहं उभोपि ते पेचंग समा भवंती। क्या कहते हैं, उभो बने दोनों, ये दोनों ऐसे वाद है, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये दोनों ऐसे वाद है कि जो आपको कहा लगे ये उभोपि ते पेचंग समा भवंती। संसार में ये दोनों वादों का चलन है, ये दोनों वाद में आदमी फंसा हुआ है और वही सत्य समझता है असत्यवाद, लेकिन वो इसी को सत्य समझता है और अपना जीवन इसी में वो नष्ट होता है एक दिन, और इसके ऊपर उभर ही नहीं सकता। और इसलिए कहता है, बुद्ध कहते हैं कि उभो पीते पेचंग समा भवंती निहिन्न कम्मा मनुजा परथ। निहिन्न माने कर्म विहीन, जो कर्म जो करना चाहिए, जो शुभ कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, उस तरफ न जाते हुए वो अशुभ के तरफ, अकुशलता के तरफ मुड़ता है और अपने जीवन को यातना लोक में डालता है। संत कबीर क्या कहते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया संत कबीर ने। संत कबीर कहते हैं कि ऐसा अचरज मैंने देखा, गधे को दो दो सींग। ऐसा अचरज मैंने देखा, गधे को दो दो सींग। संत कबीर को तो बहुत ही अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली वाले धम्मचारी जो है, धम्मचारी प्रज्ञा में तो माहिर ही है, और धम्मचारी बोधि प्रकाश तो वो शायर है। दोनों, एक माहिर है एक शायर है, और ये सब कुछ जग जाहिर है। क्योंकि
मुझे इतना संत कबीर के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन एक दो दुआ ही आता है, उसमें से यही एक पहला दुआ का पहली लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद में क्या, ये भी पता नहीं मेरे को। क्या कहते हैं, एक अचरज ऐसा देखा गधे को दो दो सींग। संत कबीर ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। हाँ, क्या कहते हैं, गधे को दो सींग। और मैंने आज तक गधे को सींग नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। गधे को कोई सींग नहीं रहते, लेकिन संत कबीर कहते हैं दो सींग है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं संत कबीर। कभी कभी बातों बातों में इतनी बड़ी बात कहते हैं। और ये मुझे तब तक नहीं समझा था जब तक मैं बुद्ध और उनका धम्म नहीं पढ़ा था। और जब तक मैं बुद्ध और धम्म नहीं पढ़ा तो मुझे ये गधे के सिंह एक प्रकार एक मजाक समझता था मैं। लेकिन जब मैं पढ़ा हूं तो मुझे लगा संत कबीर कबीर है, सही मायने से संत है। उन्होंने कहा ऐसा अचरज देखा कि गधे को दो दो सिंह। गधे को सिंह नहीं रहते, लेकिन गधा अर्थात अज्ञान, और अज्ञानता के दो सिंह है। तो बुद्ध कहते हैं पहले पंचवर्गीय भिक्षु में, जब बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन करते उनमें, जब वहां बुद्ध गया में ध्यान ज्ञान के प्राप्ति के बाद, बुद्धत्व के प्राप्ति के बाद पंचवर्गीय भिक्षु की ओर जाते तो उनको बताते हैं धम्म। और उसमें कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को बताने के पहले दो अति बताते हैं। एक शोर बताते हैं खाओ पियो और मौज करो, लोग इसी में मस्त है, उच्छेदवाद में मस्त है। और दूसरा शोर कहते हैं कि अपने को सत्य पाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, पाप स्वर्ग में जाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने शरीर को कष्ट देना है। उपास तापास करके, तप करके, ध्यान करके, उल्टा लटको, नीचे मुंडी करो, ऊपर पैर करो, इस प्रकार कैसा भी तप करो और अपने शरीर को कष्ट दो। ये एक अति है, एक शोर है। ये दो शोर, अर्थात ये शाश्वतवाद है कि पक्के दृष्टिकोण बना के रखे कि इसमें हमको पाप से छूट जाएंगे, इससे हमें पुण्य मिलेगा, हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, हाँ प्रताड़ित करेंगे, उपास करेंगे, तापस करेंगे, मोमबत्ती हाथ में रखेंगे, कपूर रखेंगे हाथ में, एक एक दिन, दो दो दिन, दस दस दिन तक खड़े रहेंगे, हाँ शरीर में इतना तपाएंगे। ये एक शाश्वतवाद में, एक आत्मवाद में फंस जाते हैं और दूसरा उच्छेदवाद में फंस जाते हैं, खाओ पियो और मौज करो। और यही संत कबीर कहते हैं दो सींग है गधे के, ये अज्ञानता के दो सींग है। कितनी बड़ी बात कही संत कबीर ने, इतनी अच्छे अच्छे, मतलब संत कबीर ने बहुत सारी बातें बताई, उनमें से एक ये बात है। तो हमें हमें भी ये ध्यान में रखना है कि हम उच्छेदवाद या शाश्वतवाद के हम शिकार है। तो हमें देखना चाहिए, हम चिंतन करना चाहिए कि हम इसके कैसे शाश्वतवाद में फंसे हुए हैं या उच्छेदवाद में फंसे हैं, हमें देखना चाहिए। और जब तक हम अपने आप को चिंतन नहीं करेंगे, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलते। इसलिए सुबह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि आज मैं शाश्वतवाद में या उच्छेदवाद में देखने का प्रयास करूंगा और उससे बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। तो इसमें हम कर्मकांड में बाबा साहब ने बहुत सारे बातें बताई है, 8 बातें बताई है कि मैं कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। इतना अच्छा कहते हैं हम, कहते हैं। लेकिन आप देखें क्या, अगर हम ब्राह्मणों के हाथ से कर्मकांड नहीं करते तो हम किसको बुलाते, किसी उपासक को बुलाते, किसी भिक्षु को बुलाते, किसी धर्मचारी को बुलाते, धर्ममित्र को बुलाते। तो हमारा मकसद क्या रहता है कि हम घर में परितान पाठ क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो शाश्वतवाद होता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो नर्वसवाद होता है। हाँ, और इसीलिए हम वो भले ही हम ब्राह्मण को नहीं बुलाते, हम कहते नहीं ब्राह्मणों के हाथ से पूजा नहीं करते, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं लगता है कि पूजा करना चाहिए, परितान करना चाहिए, तो हम शाश्वतवाद के शिकार हो जाते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो हम कहते कि नहीं हम शाश्वतवादी नहीं है, हम उच्छेदवादी नहीं है, हाँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो हमारा शुद्ध, हमारा ध्येय रहना चाहिए कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हाँ, हमारा मकसद क्या है। फिर वो मरने के समय हो, चाहे नामकरण के समय हो, चाहे शादी के समय हो, चाहे अन्य कार्यक्रम लेने के समय, हमारा मकसद क्या है वो हमारे सामने नहीं रहता है। और अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि हमें शांति मिलना चाहिए, हमारे घर में सुख आना चाहिए, कोई ना कोई हमारे आत्मा शांत होना चाहिए, कोई ना कोई ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करना चाहिए। बुद्ध को भी हम ईश्वर बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस वादों में फंस जाते हैं। इसीलिए संत कबीर कहता है कि क्या कहता है कि गधे को दो दोषी। और बाबा बुद्ध ने कहा है पंचवर्गीय भिक्षु को, ये दो अति को छोड़कर मध्यम मार्ग में दे रहा हूं।
मध्यम मार्ग अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग। और इस प्रकार ये अज्ञानता में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और इसलिए हमें इससे बाहर निकलना है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं असेवनाचं बालन, अर्थात असेवना ग्रहण नहीं करना है, मूर्खों के साथ में अर्थात अज्ञानों के साथ में नहीं रहना है। तो हमें किसके साथ रहना है? पंडितों के साथ में। तो पंडित माने क्या, तो ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार हम कहीं ना कहीं ये दृष्टि में फंस जाते हैं। इसके लक्षण बताए 5, अज्ञानता के 5 लक्षण बताए। मैं आपको ये 5 लक्षण के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि कहाँ हम फंसे हैं, और वो एक श्लोक के रूप में बताया गया है। धर्मकीर्ति, आचार्य धर्मकीर्ति ने ये श्लोक लिखा था कि आचार्य धर्मकीर्ति 6वीं 7वीं शताब्दी के हुए हैं, और उन्होंने, उनके जो मामा थे कुमारिल भट्ट थे, और कुमारिल भट्ट ये बहुत माने हुए हैं, और उनका ये भांचा था। हाँ, उनके बहन का लड़का था, और उसको बहुत पढ़ाया लिखा है, वेद पुराण सिखाए, लेकिन उसको बुद्ध के साथ टकराया, एक भिक्षु के साथ, और उनका सारा जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया। जिनका शास्त्र आज है हमारे सामने, जो विज्ञान है, जिसको हम आंख नाक पंच इंद्रिय की बात करते हैं, ये उन्हीं की देन है, न्याय शास्त्र पंडित धर्मकीर्ति, आचार्य धर्मकीर्ति की। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, अज्ञानता के ऊपर 5 लक्षण बताए उन्होंने, अज्ञानता के 5 लक्षण, और हमें देखना है हम 5 लक्षण में कहीं ना कहीं फंसे है क्या। तो पहला लक्षण कहा उन्होंने, वेद प्रामाण्यम पश्चात चित्त कर्तृत्ववाद। क्या कहते हैं? वेद प्रामाण्यम, वेद को प्रमाण मानना, ये मूर्खता का लक्षण। शास्त्र को मानना, शब्दों को मानना, ग्रंथों का पठन कर, ग्रंथों को मानना, खाली मानना, ये पहला लक्षण बताते हैं। वेद प्रामाण्यम पश्चित कर्तृत्ववादा, और ईश्वर को मानना, कोई ईश्वर है, ईश्वर ने ये दुनिया को निर्माण किया है, और ईश्वर ही सब कुछ करता है, ये ईश्वर को मानना, ये मूर्खता का लक्षण है, ये अज्ञानता का लक्षण है। देखिए, आचार्य धर्म कहते हैं ईश्वर को मानना, अर्थात सृष्टि इस ईश्वर ने बनाई, किसी एक ने बनाई, और हम उनके सभी बच्चे हैं, ऐसा मानना ये मूर्खता का लक्षण है, और इसी के पीछे हम पड़े रहते हैं। और इसीलिए ये बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। धर्मशास्त्र को मानना, पुराण को मानना, वेद को मानना, शब्दों को मानना, ये पहला लक्षण। आप इसमें चिंतन करिए, हम इसमें ईश्वर को मानते हैं क्या? अगर हम हे भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? ईश्वर कोई है क्या, करता है क्या? हाँ, अगर ये ईश्वर है तो बुद्ध आचार्य संघ कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद जैसा सारवान सिद्धांत, कार्य कारण भाव जैसा सारवान सिद्धांत को हम छोड़ देते हैं, और ईश्वर के चक्कर में पड़ते हैं, और ईश्वर के चक्कर में पड़कर उनको लड्डू पेड़े नारियल चढ़ाते रहते हैं, और हम बर्बाद होते रहते हैं। हाँ, और उससे कोई फायदा नहीं होता, और इसीलिए हमें इसका ही चिंतन करना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं भगवान, बुद्ध को भी कोई तो भगवान नहीं मानते। अगर हम बुद्ध को भगवान मानते, ईश्वर मानते, तो निश्चित ही हम कर्मकांड के आदि है, हम शाश्वतवादी है, और ये देखना है पहला लक्षण। और ग्रंथों को प्रमाण मानना, पुराण मानना, वेद प्रमाण मानना, ये भी एक लक्षण है अज्ञानता का। क्या कहते फिर दूसरा, वेद प्रामाण्यं कश्चित् कर्तृत्ववादाः स्नाने धर्मेशा जातिवादाव लेपः। स्नाने धर्मेशा ने गंगा स्नान करना, क्योंकि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है, ऐसा कहते हैं। ये भी एक अज्ञानता का लक्षण, मूर्खता का लक्षण है। अब गंगा नदी में नहाने से आपका पाप जल जाएगा, मन में तो आपने इतने सारे कुविचार किए हैं, कितने सारे लोगों का भ्रष्टाचार किया है, कितने सारे लोगों के गले घोटे हैं, और आप वहां नहाकर आपका शुद्ध हो जाएंगे। तो ये जो आचार्य धर्मकीर्ति कहता है कि गंगा स्नान करने से कोई पाप नहीं भागता। हाँ, तो इसीलिए ये भी एक लक्षण है कि हम भी कभी कभी क्या कहते हैं, पूजा करना है तो हमें नहा धो के करना चाहिए, हमारे मन में एक बात रहती है। हाँ, हम घर में भी पूजा परितान करना है बोलते, तो नहीं, नहा धो के करना चाहिए, बैठना चाहिए। इसके लिए ध्यान करने के लिए या पूजा करने के लिए कोई आपको नहाने की जरूरत नहीं। बुद्ध धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं कि आप नहा धो के बैठो। अगर बैठते हैं, हमारे मन में अच्छी बात है, स्वच्छ रहना, साफ रहना चाहिए, ये बात अलग है। हाँ, उसके हिसाब से बैठ सकते, लेकिन वो करने पक्के दृष्टिकोण में जाते हम कि नहीं, हमें नहा धोकर पूजा में बैठना, ये पक्का दृष्टिकोण, सत्य दृष्टि कहते हैं हम इसको। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है गंगा स्नान। आप भी इसमें चिंतन कर सकते हैं। और उसके बाद का जो है
उसके बाद है स्नाने धर्मेशा जातिवाद का वल्लेपा। हम जातिवाद में फंसे हुए हैं। हम कहीं ना कोई ना ब्राह्मण कहता है शूद्र है, शूद्र को जात पात को मानता है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये जात पात को ज्यादा बढ़ावा देते। लेकिन हम बौद्ध है तो हम जातिवाद में फंसे हैं क्या? हम उपजाति में फंसे हैं क्या? हम हमारे 12 साढ़े 12 जाति में फंसे हैं क्या? ये भी हमें देखना चाहिए। अगर हम हैं तो उच्च जाति वालों को हम बोलने का अधिकार नहीं है हमें। अगर हम अपने जाति बेटी का व्यवहार करते हैं, अगर हम अपने ही जाति का बेटी का व्यवहार करते, शादी ब्याह के लिए भी हम जाति देखते, उपजातियां देखते, या हम इसके चक्कर में रहते, तो हम भी जातिवाद में कहीं ना कहीं फंसे हैं, तो हम बौद्ध नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है कि जातिवादाओं का लेप लगा है, लेप माने कभी निकलता है, एक बार लेप लगाया तो कभी चिपका रहता है, निकलता नहीं। तो इसीलिए ऐसे जातिवाद से बाहर निकलना है। अगर नहीं निकलते तो हम अपने कर्म कांड में फंसे हुए हैं। अभी अभी मेरा ये जो है जातिवाद के बाहर निकलना है, आपको इससे बाहर निकलना है। और जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग समझे कि कहीं ना कहीं हम भी इस अज्ञानता के शिकार है, लक्षण में फंसे हुए। इसलिए ये 4 बातें बताई। और 5वीं बात क्या है? संताप आरंभ पापहाना ये चेती। और अपने शरीर को कष्ट देना, जैसे हमने अभी कहा कि अपने शरीर को कष्ट देना, उपास करना, तापास करना, उपास से कोई भला होगा, ईश्वर मिलेगा, आत्मा शांत होगी, ये जो बातें हैं, तो ये संताप आरंभ पाप हानाय चेती। अगर आप अपने शरीर को कष्ट देकर कहीं आपका पाप नष्ट नहीं होता, और लोग लेकिन अपना पाप नष्ट करने के लिए उपास करते, तापास करते, तप करते, उल्टा सीधा अपना जो कहते हैं ना, न नग्गचर्या न जटा न पंका, नाना सका ठंडी लसाई कावा, रज्जोच जलंग कुटी कप धान सोधेती मच्चंग अवितीन कंखंग। अर्थात न नग्गचर्या मतलब नग्न रहने से, जटा बढ़ाने से, या शरीर को राख माखने से शुद्ध नहीं होता। हाँ, तो ये बुद्ध धम्मपद में कहते हैं न नग्गचर्या न जटा न पंखा, नाना सखा, नाना प्रकार के उपास तापास करने से, नग्न रहने से, सर्दी गर्मी या बरसात में उकड़ू बैठकर मैदान में बैठकर रहने से ही कोई शुद्धि नहीं होती, कोई पाप नहीं जाता। बुद्ध साफ साफ कहते, तो कैसे जाता है? तो जटाएं बढ़ाने से कहीं शुद्धि नहीं आती, और भस्म रमाने से कोई बुद्धि नहीं आती। चाहे लाख पढ़ो तुम गाथा धर्म की, बिना शील संयम से सिद्धि नहीं आती। और इसीलिए हमें शील और आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा, न कि कर्म कांड पे। तो इसीलिए पाप हानाय चेती भ्रष्ट प्रज्ञा नामक पंचलिंगानी जाडिये। ये 5 लक्षण, पंचलिंग में 5 लक्षण है अज्ञानता के, और आदमी इस 5 अज्ञानता में कहीं ना कहीं फंसा है, कोई ना कोई लक्षण में फंसा है। कौन सा? कोई शास्त्र में फंसा है, ग्रंथ को प्रमाण मानता है, शब्दों को प्रमाण मानता है, यही सत्य है, लिखा हुआ सत्य है, हाँ इसके ऊपर नहीं है, ये भगवान का लिखा हुआ है, ईश्वर की देन है, ईश्वर से टपका है लिखा हुआ, हाँ तुम्हारे ज्योतिष तुम्हारे माथे में लिख कर आया है, तो इसके प्रमाण मानना, इसके ऊपर नहीं मानना, ये पहला लक्षण मूर्खता का। दूसरा, ईश्वर ने सब ये सृष्टि निर्माण किए, ईश्वर जो कुछ करता है उसी के अधीन है हम अगर उनकी पूजा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो भावनाएं मन में है, कभी कभी हम बुद्ध को भी ईश्वर मानते हैं, तो ये भी हमारी गलती है। तीसरा लक्षण है गंगा स्नान करने से, या नहा धो के परितान पाठ करने, या पूजा करने, या ध्यान करना, या आचरण करना, जो पूजा रात भर हम सोते और दिन में सुबह नहीं तो हमारा ठीक नहीं होता, ये भी एक गलत धारणा में पड़े हैं। और चौथी बात है कि हम जातिवाद के चिपके हुए हैं, जैसा लेप लगा रहता है, चिपका हुआ रहता है, वो नहीं निकलता है, इसी प्रकार हम जाति में भी चिपके हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। कोई भी जातियां हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ये जातियां उनको हम कहते हैं, लेकिन हम भी हमारे जातियों में है क्या? उपजाति में फंसे क्या? अगर है तो हम बौद्ध नहीं है, हम हिंदू है, हम बिल्कुल हिंदू धर्म के पूरक है। क्योंकि अगर हमारे इसमें ये जातिवाद पनपा है, चिपका है तो। और 5वीं बात है अपने शरीर को कष्ट देना, उपास करना, स्वर्ग मिले या पाप से छुटका हो,
क्या पुण्य का कमाने के नाम से अगर हम ये करते हैं, उपास तपास करते हैं, और हम तप करते, ध्यान करते हैं, ये तो ये 5 लक्षण में से हुए हैं, तो हमें अज्ञानता के बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इस अज्ञानता के बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम बौद्ध नहीं है। और इसलिए पहली गाथा हमें कहते हैं महामंगल सूत्र की, असेवनाथ बालानंद। पंडित, पंडित माने क्या? तो पंडित है जो पंचशील का आचरण करता है, जो हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, परस्त्री गमन नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और नशापान नहीं करता। इससे जो बाहर निकलता है वो सही सज्जन आदमी है। ऐसे सज्जन आदमी के साथ पंडित, पंडित इसको कहा गया है कि जो पंचशील का आचरण करता है। पंडित की परिभाषा बहुत बहुत बताई है कि उसको कहते हैं, पंडित वर्डों में बताया है। पहली बात कही है कि पंडित किसको कहा गया करके, और उसमें कहा है कि निधिनंग व पवत्तारंग पसे वज्र दस्सिनंग। तो हमें पंडित उसको कहा गया है कि हमें चुगली चारी भी नहीं करना है, अगर हमें गुस्सा भी नहीं आना है। अगर किसी ने अपने को क्या कहते, निधिनंग व पवत्तारंग यम पसे वज्र दस्सिनंग, अगर किसी ने आपको आपकी गलती, आपकी चूक बता दी है, तो ये समझना चाहिए कि उसने मुझे खजाना दिखा दिया है, उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये बौद्ध धर्म कहता है, ये पंडित का लक्षण है। पंडित, बौद्ध धर्म में पंडित की जो परिभाषा की है कि अगर किसी ने आपको आपकी चूक, आपकी गलती बता दी कि भाई आप गलत है, तो अपन क्या कहते हैं, बड़ा नाक से बता, तेरा तो देख, तेरा परिवार तो देख किधर जा रहा, तो मुझे बताता है। इस प्रकार का हम उल्टा बोलते, लेकिन हम उन्होंने गलती बता दिया वो हम स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए पंडित, पंडित आनंद सेवना, अर्थात ऐसे भले मानस के साथ, ऐसे अच्छा आदमी के साथ सहवास में रहना, तो हम निश्चित ही एक दिन बुद्धत्व की तरफ जा सकते। अर्थात पहली गाथा हमें क्या कहते हैं कि मूर्खों की संगति में नहीं रहना, अर्थात अज्ञान, जो अज्ञान हम पढ़े हैं, कर्मकांड में पढ़े हैं, पंचशील का आचरण नहीं करते हैं, और पूजा पाठ में पढ़े हैं, धर्म, धर्म के नाम से कर्मकांड करते हैं, ऐसे लोगों के संगत से दूर रहना है। और पंडित जो पंचशील का आचरण करते हैं और अपना आचरण करते हुए जो ध्यान करते, आचरण करते, ऐसे लोगों के सहवास में रहना, ये बुद्ध कहते हैं। और उसके बाद में पूजा से पूजनीय आना, जो पूजनीय है, तो हमारे पूजनीय माँ बाप है, हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाले हमारे कल्याण मित्र है, मित्र है, कल्याण मित्र है। और इसके साथ में धीरे धीरे हमारे कल्याण मित्र पूज्य बनते उर्मिन संरक्षित किए है। उसके पूज्य परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोधिसत्व हमारे कल्याण मित्र है। और ऐसे जाते जाते जो भी हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और इस प्रकार बुद्ध, बुद्ध हमारे कल्याण मित्र है। इस प्रकार हमें ये जो पूजनीय है, ऐसे लोगों की पूजा करना है। पूजा करना मतलब उनको अगरबत्ती लगा कर नहीं है, अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूल पुष्प अर्पण करते तो किस हिसाब से करते हम, कि अगरबत्ती जैसी सुगंध है मैत्री की, ऐसा ही मैं मैत्रीवान बनूंगा। मोमबत्ती इसलिए लगाते कि प्रकाश, बाबा साहब ने प्रज्ञावान थे, प्रकाशित किए हम लोगों को, एक अच्छे दलदल से बाहर निकाल कर अच्छा एक मार्ग दिया। तो ऐसे प्रज्ञावान हम भी लोगों को उपदेश देंगे, लोगों को प्रचार करके लोगों को इस धर्म में लाएंगे, इस धर्म के उनको लाएंगे। तो इस प्रकार हम भी बनेंगे प्रज्ञा का प्रतीक के रूप में। और फूल ये अनित्यता का प्रतीक है, हम एक दिन नष्ट होने वाले फूल की तरह हम